वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारा खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज हम आपको आजमगढ़ के रोशनपुर गांव लेकर चलेंगे, जो सिर्फ अपने नाम से नहीं काम से भी रोशन है। ये गांव कभी सुविधाओं से कोसों दूर था, लेकिन आज तरक्की की मिसाल बन चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। ये लिखा है रोशनपुर छठ भवन धाम। तो ये रोशनपुर में अगर हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की से और सड़कों की, सुविधाओं की, आवास की, यानी सरकार की सभी योजनाएं इस रोशनपुर में पहुंच चुकी है। यहाँ के ग्रामीणों का यही कहना है कि चाहे वो मानसरोवर की बात कर लें, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे धार्मिक स्थल की बात कर लें, यानी रोशनपुर गांव में चौमुखी विकास हुआ है। और विकास के नाम पर कहां तक लोग संतुष्ट हैं, आइए हम चलते हैं रोशनपुर के ग्रामवासियों के पास और उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी, कि ग्रामीण भारत में क्या विकास हुआ है। आजमगढ़ का रोशनपुर गांव कभी उपेक्षा और सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था, लेकिन आज ये बदलाव की मिसाल बन चुका है। शासन की योजनाओं और गांव वालों की मेहनत ने मिलकर इसे एक आदर्श गांव में बदल दिया है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है और सरकार के साथ साथ हमारे जो लगातार प्रधान भी हैं वर्तमान में, उनके द्वारा भी, पूर्व के प्रधान के द्वारा भी वो गांव पे विकास हुआ है। और बाकी जो शासन का योजना आता है वो भी इस गांव पे इम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ बालिका विद्यालय है और विद्यालय है, यहाँ पे बालिका विद्यालय है और भी सब तमाम सुविधाएं हैं। और योगी सरकार है तो यहाँ पे सुविधाओं की कमी नहीं है। पहले गांव की गलियां कच्ची और धूल भरी होती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव की लगभग सभी गलियां पक्की सड़कों में बदल गईं। इन पक्की सड़कों ने गांव की सूरत बदल दी है। अब छात्र छात्राएं आसानी से स्कूल जा पाते हैं, किसान अपनी उपज मंडी तक ले जा सकते हैं, अस्पताल तक पहुंचना भी आसान हो गया है। ये सड़कें सिर्फ गांव को जोड़ने का काम नहीं कर रही, बल्कि समृद्धि का रास्ता भी खोल रही है। प्रधान द्वारा सब काम सही किया गया है। सरकार की योजनाओं को तो हम तो रिटायर आदमी है और लोगों को लाभ मिला है। गांव के जो है वृद्धा है, वो है, विकलांग है और पेंशनेबल वाले हैं, सबको लाभ मिला है। गांव में चारों तरफ रोड आरसीसी है, नाली है, कोई किसी को परेशानी नहीं आने जाने में है। रोशनपुर में अब हर घर में नल से शुद्ध पानी आ रहा है। हर घर जल योजना के तहत गांव के हर कोने तक पाइपलाइन बिछाई गई है। एक समय था जब गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों दूर चलकर जाना पड़ता था। उनके कंधे पर घड़े और आंखों में थकान होती थी, लेकिन अब उनकी मेहनत कम हो गई है और उनके चेहरे पर राहत की चमक साफ दिखाई देती है। जहानागंज विकास खंड में गौरी शंकर बालिका इंटर कॉलेज जैसा बालिका विद्यालय सिर्फ रोशनपुर ग्राम सभा में ही है। इसकी नींव साल 1993 में रोशनपुर के ही वीरेंद्र सिंह ने रखी थी, जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। ये विद्यालय अब सैकड़ों लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता का केंद्र बन गया है। जहां पहले गांव की बेटियां घर से बाहर पढ़ने नहीं जा पाती थी, वहीं अब वो विज्ञान, तकनीकी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। ये विद्यालय गांव की बेटियों के सपने को पंख दे रहा है। इसके अलावा भी गांव में कई स्कूल हैं, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और उनका भविष्य संवर रहा है। तो नेटवर्क 10 की टीम पहुंच गई रोशनपुर में बालिका कॉलेज के पास। श्री गौरी शंकर बालिका उच्च विद्यालय रोशनपुर में ही यहाँ इसकी स्थापना सन 1993 में वीरेंद्र सिंह ने किया था। यह सोच करके उन्होंने किया था कि यहाँ जो आसपास के क्षेत्र की जो बच्चियां हैं वो यहाँ से सभी तरह की शिक्षाएं प्राप्त करेंगी। तो हम नेटवर्क 10 आपको जीरो ग्राउंड से ही बात करेंगे कि इन बच्चियों की, उनकी सोच पर कितना सकारात्मक इन्हें आज शिक्षा मिल रही है, क्या यहाँ की विद्यालय की महत्ता है। आइए हम बात करते हैं, लेकिन यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि रोशनपुर अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से रोशन हो रहा है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी यादव। अच्छा,
आप कहाँ पढ़ती हैं? रोशनपुर स्कूल में। विद्यालय का पूरा नाम बताइए। श्री गौरी शंकर बालिका इंटर कॉलेज रोशनपुर आजमगढ़। इस विद्यालय के बारे में क्या जानते ये विद्यालय हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ने ये स्कूल 1993 ईस्वी में ये जैसे स्थापना की और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ताकि हम लोग को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। क्या कहना चाहती है? ये स्कूल हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये स्कूल रोशनपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो बच्चे भी तो कह रहे हैं 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ तक क्या पढ़ाई है? कहते हैं कि 21वीं सदी चल रहा है, लेकिन बच्चों से पूछते हैं कि 21वीं सदी के हिसाब से इस विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि अब तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहे। वो उनका देहांत 24 जून को दिन सोमवार के दिन 1996 में हो गया था, लेकिन शायद उनकी सोच आज धरातल पर शिक्षा की पौध बट वृक्ष के रूप में किस तरह से छाया दे रही है। हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रागनी गुप्ता। अच्छा रागिनी जी, ये बताइए पहले किस विद्यालय में पढ़ती है, पूरा परिचय? पहले मैं भीखा साहब इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, अब मैं श्री गौरी शंकर बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही हूँ। यहाँ पे अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमें खेल कूद, डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर, अन्य प्रकार की हमें सुविधाएं दी जाती हैं। और यहाँ पे मैं पहले जब यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसी सुविधाएं मतलब पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं वो थी। ये जहानागंज ब्लॉक का एकमात्र ऐसा छात्राओं का विद्यालय है, बालिकाओं का, इसमें क्या कहना चाहती है? ये एकमात्र ही बालिका विद्यालय है। इस क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा होती है। यहाँ पे मुझे मैं पहले इतनी अच्छे से मतलब पढ़ाई नहीं कर पाती थी, बट अब अच्छे से कर पा रही हूँ। सुरक्षा के बारे में क्या कहना? यहाँ पे मैं सुरक्षा की मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छी है। सुरक्षा अच्छी है यहाँ पे, अच्छा मिलता भी है और सुविधाएं हर चीज की, खेल कूद हर चीज की मिलती है। सोच सरकार की है कि बच्चियों को भी आगे बढ़ाया जाए। तो Yes, आप sir. एक किस क्लास की छात्रा हैं? 12th भी। तो अब तक आपने यहाँ जो अध्ययन किया है उससे क्या सारांश निकल रहा है? सर मैं भी पहले बहुत कमजोर थी पढ़ने में, पर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं मतलब बहुत अच्छा पढ़ने लगी हूँ। अब मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ पढ़ती हूँ सर। गृह विज्ञान पढ़ाया जाता है? यस सर, वो भी पढ़ाया जाता है। वहाँ का यहाँ पे सब कुछ होता है, जैसे सिलाई कढ़ाई और प्रैक्टिकल भी होता है। बच्चियों को पढ़ाना लिखाने के साथ साथ सब कुछ की सुविधा दी जाती है सर यहाँ पे। तो ये थे बच्चे, इनकी जुबानी आपने सुना कि यहाँ पे सारी शिक्षाएं, चाहे वो गृह विज्ञान से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के खेलकूद से, यानी चौमुखी यहाँ पे शिक्षाएं दी जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच है उन सोच पर ये बच्चे भी खरे उतर रहे हैं। तो लेकिन स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह भी जिस सोच से यहाँ की पहली ईंट रखे थे सन 93 में, वह अब बट वृक्ष के रूप में एक छाया दे रही है शिक्षा के रूप में। हम चलते हैं गांव के अन्य विकास को दिखाने के लिए। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। प्राइमरी दो स्कूल है रोशनपुर ग्राम सभा में और अच्छा व्यवस्था चल रहा है। गांव का फेमस क्या है, यहाँ हर चीज से मतलब जो है, जो भी ग्राम सभा का पैसा आता है प्रधान जी जो है अच्छे ढंग से लगाते हैं। गांव की पहचान क्या है? पहचान अच्छी सुंदरता है, चारों तरफ खड़ंजा लगा हुआ है और रोड बन गए हैं, सीसी रोड बन गए हैं, सरकार की आवास मिले हैं, खाद्य सामग्री सब मिल रहे हैं। जितना भी आ रहा है उतना पहले ही प्रधान दिलवा देते हैं। रोशनपुर में अब सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी पूरा हुआ है, जिससे गांव में स्वच्छता बढ़ी है। खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है। लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता आई है। इसके साथ ही गांव में एक ओपन जिम बनाया गया है। अब लोग न सिर्फ स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। गांव के लोग अब स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। रोशनपुर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अब अपनी पक्की और सुरक्षित छत मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ 85 से ज्यादा परिवारों को नए घर मिले हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर के घर नहीं है, बल्कि ये उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व की भावना दे रहे हैं। सर यहाँ तो हर मतलब बिरादरी के लोग रहते हैं, चाहे पंडित हो चाहे किसी भी कास्ट के हो, लेकिन यहाँ रहते हैं सर। और सभी लोग मतलब अमन चैन से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है और सुविधाएं तो तमाम में मिलती है। क्या क्या सुविधाएं तक सरकार की मिली? सुविधा तो हम भी लिए हैं, तो हम अपनी बता रहे हैं। जैसे हमने सरकार की जो है कन्यादान को जो मिला था वो भी लिए हैं सरकार की तरफ से।
और आवास मिला था वो भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। योगी सरकार जी की हम बात बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमशिला गौड़। अच्छा, ये बताइए कि गांव में, ग्रामीण भारत में क्या सुविधाएं सरकार की मिली है? आप सरकारी सुविधाएं मिली, हमको आवास मिला है, हमको लाइटिंग मिला है और गौशाला मिला है। हमारे गांव में रोड बन गया है, वो बना है, आरसीसी रोड बन गया है। हम लोग को बहुत सुविधा ने प्रधान ने दिया है और सरकार ने दिए हैं। आप एक महिला, हम लोग को राशन कार्ड बना है, हम लोग का राशन हम लोग को मिलता है। हम लोग को बच्चों को स्कूल फ्री में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग को आवास छात्रवृत्ति मिलती है। रोशनपुर के ग्रामीणों को सरकार की हर योजना का लाभ आसानी से मिल रहा है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाएं सही लोगों तक पहुंच रही हैं। जरूरतमंदों को समय पर पेंशन मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। हर एक चीज सुविधाएं मिली है, गौशाला मिला है, आवास मिला है, पैसा मिलता है, रोड भी बना है, सीसी भी बन गई है, हर एक चीज सुविधा मिलती है। हम लोग को प्रधान बहुत सुविधाएं देते हैं। अच्छा, सरकार से सुरक्षा मिलती है क्या? हाँ, मिलती है। पहले से क्या विकास बदला है? बहुत सब विकास बदल गया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज में विकास बदल गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत रोशनपुर में एक सुंदर तालाब बनाया गया है। ये तालाब सिर्फ पानी इकट्ठा करने की जगह नहीं, बल्कि गांव की खूबसूरती का नया केंद्र बन गया है। यहाँ मछली पालन होता है, बच्चे खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठकर बातें करते हैं और छठ पूजा जैसे त्योहार यहीं पर मनाए जाते हैं। जी, गांव का तो सरकार जो है 10 साल में जो है बहुत विकास हुआ है। जो भी रोड, नाली, खड़ंजा, ओपन जिम और खाद्यान्न, शौचालय, अन्नपूर्णा भवन और अंबेडकर पार्क, सारी चीजों का जो है बहुत विकास हुआ है। जी, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और बहुत सरकार का जो है योगदान भी है उसमें जो है। हाँ, जितना हमारी जो क्षमता हो उतना हम काम करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, पैसा वैसा आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। सिद्ध हमारे यहाँ जो है वीरेंद्र सिंह टाटा के जमाने से जो है रोशनपुर जो है नाम है, और जो है यहाँ बालिका विद्यालय और यहाँ जो है पंचायत भवन और ओपन जिम और अम्बेडकर पार्क, ये सब व्यवस्था जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है रोशनपुर में। मतलब हर आदमी सरकार का लाभ ले रहा है यहाँ पे, छोटा से लेके बड़ा तक। आवास हुआ, चाहे शौचालय हुआ, पानी का व्यवस्था, सब व्यवस्था बढ़िया है। रोड का व्यवस्था भी अच्छा हो गया है मेरे गांव में। कुछ विशेषता बताइए गांव की। सब व्यवस्था बढ़िया है। रोशनपुर गांव एक ऐसा उदाहरण है जहां विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर हकीकत बना है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं और सामुदायिक भावना का अद्भुत मेल दिखता है। गांव में हुए शानदार विकास कार्य रोशनपुर को एक खास पहचान देते हैं। ये गांव इस बात का सबूत है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास किसी भी गांव को कितना ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आजमगढ़ गाजीपुर के मार्ग पर सटे आजमगढ़ से 17 किलोमीटर दक्षिणी छोर पर एक गांव है, जो गांव आज विकास के नाम पर जहानागंज में एक नजीर बन गया है। गांव का नाम रोशनपुर है। नाम भी इसका रोशन है, तो उसी तरह से इस गांव में काफी काम इस तरह के हुए हैं कि पूरे ब्लॉक नहीं बल्कि जनपद में यह गांव अपने रोशन के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर मैंने महिलाओं से पूछा, पुरुषों से पूछा, युवाओं से पूछा, सभी लोगों ने एक शब्द में एक बात कही कि इस गांव में विकास इतना हुआ है कि मेरा गांव सचमुच रोशन है। आशुतोष उपाध्याय कैमरामैन के साथ राम अवतार उपाध्याय, नेटवर्क 10, आजमगढ़।